स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बाबरी विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी और इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद अब अंतिम संस्कार को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़िता परिजनों ने पुलिस पर बिना मंजूरी शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। पीड़िता के परिवार ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन परिजनों और ग्रामीण के विरोध के बावजूद पुलिस ने अंतिम संस्कार भी करा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी 7 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम योगी ने कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। गैंगरेप पीड़िता के शव का आधी रात में अंतिम संस्कार किए जाने पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा। भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते, अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1562 नए केस आए हैं सामने। वहीं 25 लोगों की कोरोना से हुई है मौत। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 14,804 पर पहुंची। गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए जिला प्रशासन और कैनवीन संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की गई। जिला उपायुक्त ने बताया कि गुरुग्राम जिले में कोरोना डोनेट करने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। विधायकों की तर्ज पर विधानसभा चुनाव के बीजेपी उम्मीदवारों से हर बुधवार मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर हर हफ्ते बीजेपी विधायकों से मुलाकात करते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों से मुलाकात के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर होगी चर्चा। साथ ही मुख्यमंत्री उम्मीदवारों से फीडबैक भी लेंगे। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जेजेपी बीजेपी मिलकर लड़ेंगे बड़ौदा उपचुनाव और साथ ही जीत भी हासिल करेंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब तक बड़ौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और इनेलो के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, लेकिन विकास नहीं किया। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर धान की खरीद को लेकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की मंडियों में किसानों के धान की खरीद नहीं हो रही। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन अब सरकार की फसल खरीद को लेकर कैंप लगा दी गई है। अब किसानों की फसल का प्रति एकड़ 33 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार के फैसले से किसान परेशान है। आने वाले वक्त में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बीजेपी पहले से ही उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। उसे सिर्फ चुनाव घोषणा का इंतजार था। देश में चुनाव विकास के आधार पर होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में बड़ौदा में कोई विकास कार्य नहीं कराया था। इसे जनता भी अच्छी तरह से जानती है। कृषि कानूनों के विरोध का बड़ौदा उपचुनाव पर प्रभाव को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने खारिज कर दिया। विज ने कहा कि 3 कृषि कानूनों का कोई विरोध नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसका विरोध कर रही है। बड़ौदा उपचुनाव पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बड़ौदा में जीत दर्ज करेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी बहुत पहले से ही बड़ौदा उपचुनाव की तैयारी कर रही है। बूथ स्तर तक की योजना बनाई जा रही है। बड़ौदा में बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि संसद में पारित तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और इस बिलों से किसानों को 4 विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सिरसा अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हुए दूसरा दिन हो गया है। अभी तक किसी भी किसान की फसल मंडी में नहीं बिकी है। कुछ किसानों को धान में नमी ज्यादा होने की बात कहकर वापस भेज दिया गया, तो कुछ को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
आड़ती भी फसल रखवाने को तैयार नहीं है। अभी तक आड़ती एसोसिएशन ने किसान की धान खरीदने को लेकर फैसला ही नहीं किया। मार्केट कमेटी के सचिव मंडी में फसल खरीद को लेकर पूरे प्रबंध के दावे भी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने रोड जाम करके धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडी के आड़तियों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों को नमी के नाम पर तंग किया जा रहा है। गुरनाम सिंह ने कहा कि अगर किसानों की मांग को नहीं माना गया है तो यह आंदोलन किसानों का लंबा हो जाएगा। जिले की कई मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई। करनाल के किसान अब बिचौलियों के मोहताज नहीं रहे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक समूह के तहत हजारों किसानों ने खुद का ब्रांड बनाकर खेती में नए युग का सूत्रपात कर दिया। अभी करनाल में 30 एफपीओ काम कर रहे हैं जो शहद, फल, सब्जियों के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग में नए प्रयोग को अंजाम दे रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना के अनुसार 300 किसान मिलकर एफपीओ बना सकते हैं, जिससे सरकार प्रति किसान 2000 रुपए एक्टिविटी ग्रांट भी देती है। सोहाना में 1 अक्टूबर को होने वाले बाजरे की खरीद को लेकर मार्केट विभाग ने कमर कस ली है। मार्केट विभाग की टीम मंडी परिसर के खाली कराने के लिए अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को ढोल नगाड़ों से आग्रह कर रही है। सरकारी खरीद के मद्देनजर सभी आड़ती और सब्जी मंडी के विक्रेताओं को भी नोटिस दिए गए हैं ताकि टीम शेड में खड़े सभी वाहनों को हटाया गया। मंडी परिसर में लगने वाली सभी रेडियो को विभाग की टीम ने खदेड़ कर बाहर कर दिया है ताकि किसानों को फसल आने में कोई दिक्कत ना हो। 1 अक्टूबर से झज्जर में बाजरे की खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों को एनआईसी की तरफ से फोन पर मैसेज भेजकर बताया जाएगा कि किस किसान को अपनी फसल मंडी में किस दिन लानी। अनाज मंडी में अभी तक सफाई का काम भी पूरा नहीं हो पाया। मंडी में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जिनको भरने का काम अब जाकर शुरू हुआ है। मंडी सचिव का कहना है कि सभी तैयारियां कर ली गई। गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा भारी मात्रा में गांजा। 3 आरोपियों से 59 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी आंध्र प्रदेश से गाड़ी में गांजा ला रहे थे। एनसीआर क्षेत्र में 15,000 रुपए किलो में गांजा बेचते थे, जबकि 3,000 रुपए में आंध्र प्रदेश से लाते थे। सोहना में एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला है। खेतों में पानी लगाने गए युवक को आधा दर्जन युवकों ने बेरहमी के साथ पीट डाला। युवक को आरोपियों ने माचिस की तिल्ली से जलाया, उस पर ईंट पत्थरों से वार किया। पीड़ित ने बताया कि सभी आरोपी पड़ोस में रहने वाले, उनके साथ उनका कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। घायल युवक को सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। पानीपत में न्यू हासिम बोट कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने सैर पर निकले बुजुर्ग को सोने की अंगूठी उससे लूट ली है। और कुछ दिन पहले ही मॉडल टाउन में भी मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने एक व्यक्ति से सोने की चेन भी छीन ली। करनाल में वाल्मीकि समाज ने हाथरस गैंगरेप हत्याकांड मामले को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग करने का फैसला भी किया। हाथरस में 19 साल की युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद उसकी 29 सितंबर को मौत हो गई। महिला कांग्रेस वरिष्ठ उप प्रधान बिमला सरोहा ने कहा कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस पूरे प्रदेश में किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। रेवाड़ी में 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद शुरू की जाएगी। बाजरे की खरीद को लेकर जिला उपायुक्त ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में किसानों को नहीं आएगी कोई परेशानी। गरौंडा में सरकार की धान खरीद नीति के विरोध में किसानों और आड़तियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर जाम भी लगा दिया। किसानों और आड़तियों का कहना है कि मंडी में धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसान और आड़ती नाराज हैं। अंबाला में धान की खरीद शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने अंबाला हिसार रोड जाम कर दिया है। किसानों को कहना है कि सरकार जल्द से जल्द धान खरीद शुरू करे। वहीं किसानों ने कहा कि उनका ये चक्का जाम अनिश्चितकाल के लिए है। अगर जल्द धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो अंबाला रेलवे स्टेशन रेल ट्रैक को जाम किया जाएगा। करनाल में सरकार की तरफ से धान की खरीद का नोटिफिकेशन होने के बाद मंडियों में खरीद न होने के चलते किसानों और आड़तियों में रोष और गुस्सा है। किसान धान की खरीद न होने के चलते परेशान। गोहानी की बरौदा हल्के के गांव कथुरा में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर किसान के खेतों में लगे ट्रांसफार्मर से मीटर तक के पावर नहीं पहुंचाया गया और बावजूद इसके किसान के हाथों में बिजली का बिल भी थमा दिया गया।
इस मामले में किसान लगातार अधिकारियों से लेकर खंड के एसडीओ तक के 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं और बिजली विभाग द्वारा ठेकेदार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया। अंबाला में हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस और इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर आर्थिक दबाव बनाने और भेदभाव करने का आरोप लगाया। आरोप है कि कोरोना टेस्ट के नाम पर उनसे भेदभाव किया जा रहा है। उनसे टीचर्स के टेस्ट के लिए 1600 रुपए की मांग की जा रही है और जो उन पर लाखों का आर्थिक बोझ भी डालेगी। चौहाने में कृषि विभाग को पिछले 3 दिनों में 6 लोकेशन ऐसी मिली है जहां पराली को जलाया गया है। कृषि विभाग ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर जांच में जुटा है। जांच के बाद दोषी किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, साथ ही एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। टोहाना के एसडीओ मुकेश महिला ने बताया कि इन दिनों जिला उपायुक्त के द्वारा धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत कोई भी किसान अपने खेतों में पराली को नहीं जला सकता। सोनीपत पुलिस ने एक ऐसे सनकी को गिरफ्तार किया जिसने मंदिर में लगी मूर्तियों को खंडित कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवक की मन्नत पूरी नहीं हुई थी, जिसके चलते उसने ऐसा काम किया। दरअसल मॉडल टाउन के फ्रेंड्स पार्क में मंदिर है जहां सचिन नाम के युवक ने शिवलिंग समेत तमाम मूर्तियों को खंडित कर दिया था। सचिन जीवन नगर का रहने वाला है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सचिन को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में सचिन कुल्हाड़ी लहराते हुए दिखाई दे रहा है। यमुनानगर में एक पिता पर 6 दिन की दुधमुही बच्ची की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता बेटी होने से नाराज था। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसके पति ने शराब के नशे में 6 दिन की मासूम बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल अभी आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलवल के गांव मानपुर में शराबी पुत्र ने गोली मारकर अपने ही पिता की हत्या कर दी है। मुंडकटी थाना पुलिस ने युवक के दूसरे पुत्र की शिकायत पर आरोपी पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पलवल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के मशहूर एक्टर रेणु चौधरी की बीच सड़क पर मारपीट का जो वीडियो है वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 2 महिलाओं के बीच में घंटों मारपीट हुई, जिसमें हरियाणा के देहाती एक्टर रेणु चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू की। रेवाड़ी में गौ तस्करी का घिनौना कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात को एक सूचना के बाद पिकअप गाड़ी में गाय भरकर ले जा रहे गौ तस्करों का पुलिस ने पीछा किया तो पिकअप सवार गौ तस्करों ने पुलिस और गौरक्षकों पर फायरिंग शुरू कर दी। अंधेरे का फायदा उठाकर 5 गौ तस्कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने पिकअप चालक को 2 गायों से भरी पिकअप सहित गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इन गौ तस्करों को 2000 रुपए प्रति व्यक्ति गौओं को मेवात तक पहुंचाने का मेहनताना मिलता है। गुरुग्राम में बीती 23 अगस्त को हर्ले डेविडसन बाइक सवार आलोक गुप्ता के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। करनाल के गांव झंझाड़ी के पास झाड़ियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू की। लोगों के हाथ पैर तोड़ना और वीडियो बनाकर वायरल कर लोगों में दहशत फैलाने और फिरौती वसूलने वाले फ्रैक्चर गैंग को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस गैंग के 50-50 हजार के इनामी 2 बदमाशों को दिल्ली वजीराबाद से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की एसीपी अनिल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि इस गैंग के आरोपी पर करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे लग्जरी चोर को भी गिरफ्तार किया है जिसके लिए सिर्फ शो की सबसे बड़ी चीज है, जो कॉन्फिडेंस के साथ घर में दाखिल होता है और शाही तरीके से गाड़ी चुराकर फरार हो जाता है। आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी समेत करीब 50 मुकदमे देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज है। आरोपी के कब्जे से फरीदाबाद से चोरी की फॉर्च्यूनर बरामद कर ली गई। पलवल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद शमशान घाट में दाह संस्कार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि दाह संस्कार को लेकर मंदिर के पुजारी और मोहल्ले के लोगों के बीच जमकर हंगामा। करनाल के झंझाड़ी गांव में हाईवे पर झाड़ियों में शव मिलने से दहशत फैल गई है। पुलिस के मुताबिक शव पॉलिथीन में कंबल में लिपटा हुआ था। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 आरोपियों को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी कुछ दिन पहले लूट के मामले में जमानत पर ही जेल से बाहर आए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों से 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक बाइक भी बरामद की।
भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने अवैध शराब जखीरा भी बरामद किया। गुजरात नंबर की गाड़ी से 18 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है। हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही थी शराब। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गाड़ी के फर्श से 1 इंच मोटे स्टील की चादर लगा रखी थी, जिसके नीचे शराब छिपाई गई थी। साथ ही गाड़ी में लॉक सिस्टम भी लगा रखा था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गाड़ी मालिक गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है, जो गाड़ी में नहीं था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पलवल में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से अवैध शराब की 50 पेटियां बरामद की। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब हरियाणा से बिहार लेकर जाई जा रही थी। पानीपत में एक के बाद एक 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके गले और सिर पर चोट के निशान, गले में कपड़ा भी बंधा हुआ। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। हिसार में सिर में हथौड़ा मारकर 2 लोगों की हत्या करने और 3 को घायल करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। देश में एक दिन में सामने आए 80,500 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 62,23,500 में से अब तक 97,529 लोगों की हुई मौत। कोरोना के मामले में देश में पहले नंबर पर महाराष्ट्र अब तक सामने आए। कोरोना के 13,66,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब 2,60,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 6,190 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,87,000 के पार। अब तक 6,22,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। पूरी दुनिया में कोरोना से मचा हाहाकार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 3 करोड़ 38 लाख के पार। अब तक 10,12,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। अब तक सामने आए कोरोना के 74,06,000 से ज्यादा मरीज। 2,10,000 से ज्यादा की गई जान। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 11,67,805। अब तक 20,545 लोगों की हुई मौत। रूस में 1,94,000 से ज्यादा केस एक्टिव। स्पेन में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 7,58,000 के पार। अब तक 31,614 मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 16,667 मरीजों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,72,000 के पार। पाकिस्तान में कोरोना से 6,474 लोगों की गई जान। अब तक सामने आए कोरोना के 3,11,000 से ज्यादा केस। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड सोनू सूद को प्रवासी मजदूरों, छात्रों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मिला है। फिल्ममेकर शेखर कपूर को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर का कार्यकाल 2030 तक रहेगा। शांतनु मुखर्जी आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म परिंदा से बॉलीवुड में अपना सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाले शान ने बॉलीवुड में 300 से अधिक फिल्मों में गाना गाया। एक्टर अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, कंगना रनौत और ऋचा चड्ढा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की युवती से सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत के मामले में दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग की। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके दोषियों को सजा देने की बात कही। शेफाली जारीवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शेफाली जारीवाल का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शेफाली जारीवाल लगदी लाहौरदी सॉन्ग पर झूमती हुई नजर आ रही है। बिग बॉस 14 के सीजन में धर्मगुरु राधेमान नजर आने वाली है। कलर चैनल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक बिग बॉस 14 का प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें राधेमान बिग बॉस के घर में प्रवेश करती हुई नजर आ रहे हैं। G5 ने अपकमिंग वेब सीरीज एक्सपायरी डेट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। टोनी ड्यूक और स्नेहा उल्लाल स्टारर वेब सीरीज 2 अक्टूबर को G5 पर रिलीज होगी। स्नेहा उल्लाल की डिजिटल डेब्यू वेब सीरीज। बिग बॉस फेम सना खान इन दिनों सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। सना खान का एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सना गली गली में फिरता है सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में बेली डांस करती हुई नजर आ रही है। MX प्लेयर की अपकमिंग वेब सीरीज हाई का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 9 एपिसोड वाली वेब सीरीज 7 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज होगी। वेब सीरीज में अक्षय ओबराय, श्वेता प्रसाद, वसु जैसे सितारे भी नजर आएंगे। एक्टर रणदीप हुड्डा पैर की सर्जरी के बाद से काफी फिट नजर आ रहे हैं। हाल ही में रणदीप ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें वो वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं।